हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश खरे। मेरे चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। सो फॉर दैट, आप अगर कोई प्रोसेस हैंडल करते हो, भले आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, सॉफ्टवेयर में हो या कोई सर्विस सेक्टर में हो, तो हर एक ऑपरेशन का परफॉर्मेंस के लिए कुछ प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाते हैं हर एक स्टेज में, और उसका आउटपुट मिलता है हर एक एक्टिविटी का। सो ये प्रोसेस का अगर आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता रहेगा, या उसमें कुछ रिजेक्शन रहेगा, उसमें आपको टाइम वेस्टेज रहेगा, या आपका रिसोर्स कंजम्पशन ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आपका प्रोसेस का कॉस्ट बढ़ता है, या आपको फ्रीक्वेंट कस्टमर रिलेटेड कुछ कंप्लेंट रहेगा, जिसकी वजह से आपके प्रोसेस में आप बार बार चेंज करते रहेंगे। तो फॉर दैट आपको प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन आपके प्रोसेस में करना पड़ेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन इज टू परफॉर्म द प्रोसेस विद द मिनिमम रिसोर्सेस एंड मिनिमम कॉस्ट, जिससे आपको डिजायर्ड आउटपुट मिले आपका प्रोसेस का, और आपका कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी आप अचीव कर सके। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन कैसा करना चाहिए, ये इस पर हम बात करेंगे। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको इनिशियली एनालिसिस करना पड़ता है। एनालिसिस यानी आपको इनिशियली डेटा कलेक्शन करके आपके प्रोसेस का इंफॉर्मेशन गैदर करके उस पर एनालिसिस करना पड़ेगा। फॉर दैट आपको डिफरेंट ट्रेंड चार्ट, कंट्रोल चार्ट या प्लॉटिंग बेल चार्ट या प्रोसेस कैपेबिलिटी कैलकुलेशन, दैट इज सीपीके, ये सब कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, और उस पर से आपको आपका परफॉर्मेंस समझ में आएगा। ये प्रोसेस का एनालिसिस करके आपको प्रोसेस में क्या क्या बॉटलनेक है, क्या क्या इनएफिशिएंसीज है, ये समझ में आएगा। आपका वेरिएशन क्या है, आपका प्रोसेस का कॉस्ट क्या है, ये भी समझ में आएगा। सो एनालिसिस इनिशियली करने के बाद में आपको करेक्टिव एक्शन इनिशिएट करना पड़ेगा। सो करेक्टिव एक्शन के लिए आपको जो आपने डेटा करेक्शन किया है उसका कॉज इफेक्ट डायग्राम प्लॉट करके डिफरेंट कॉजेज का आपके प्रोसेस के आउटपुट पर क्या इफेक्ट होता है, ये एनालिसिस करना पड़ेगा। बाद में उसका 5 एनालिसिस करके विच आर द प्रोमिनेंट कॉजेस, और इसका क्या इफेक्ट है आपके आउटपुट पर, ये देखना पड़ेगा। ये करने के बाद में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो आता है 8D रिपोर्ट या A3 रिपोर्ट फॉर्मेट में आपको करेक्टिव एक्शन बना के वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये करेक्टिव एक्शन को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा, कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा, और आपका प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो जाएगा। सो दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में आपने एनालिसिस किया, करेक्टिव एक्शन इम्प्लीमेंट किया, और आपको उसका आउटपुट भी, रिजल्ट भी मिल रहा है। आपको अगर रिजल्ट मिलता है तो उसमें आपको जो गेन्स आपने अचीव किया है, जो बेनिफिट आपने अचीव किया, वो सस्टेन होना चाहिए। फॉर दैट आपको जो आपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो प्रिपेयर किए जो आपके प्रोसेस के, उसका रेगुलरली मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। फॉर दैट आल्सो यू कैन यूज द रन चार्ट, ट्रेंड चार्ट, देन कंट्रोल चार्ट, और उसमें अगर कोई वेरिएशन ऑब्जर्व होता रहेगा या कंटिन्यूसली कुछ डॉट्स आपको अवे फ्रॉम योर ट्रेंड अगर दिखते रहेंगे, या आपके कंट्रोल लिमिट्स के बाहर जाते रहेंगे, देन अगेन यू हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शन, एंड आपको जो आपका परफॉर्मेंस है वो फिर से रिगेन करना पड़ेगा। सो बाय दिस मेथड यू कैन सस्टेन योर गेन, यानी आपने जो अचीवमेंट किया वो सस्टेन कर सकेंगे या मेंटेन कर सकेंगे। सो व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन से आपका एफिशिएंसी बढ़ता है, जो आपके प्रोसेस में बॉटलनेक है, वेस्ट है, प्रोसेस में जो लॉसेस है वो कम होने से आपका प्रोसेस स्मार्ट होता है, और आपका प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ता है। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन से कॉस्ट रिडक्शन होता है, कि जिसकी वजह से जो वेस्ट आपके प्रोसेस में रिजेक्शन है वो एलिमिनेट करेंगे, तो आपका अननेसेसरी जो आप कॉस्ट अप्लाई कर रहे हैं प्रोसेस में वो कम हो जाएगा, और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। थर्ड बेनिफिट इज दैट इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है। प्रोसेस वेरिएशन और रिजेक्शन कम होने से आपका प्रोसेस में लॉसेस कम हो जाएंगे, और आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा, आपका क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी हो जाएगा। प्रोसेस स्मार्ट होने से आपका रिस्पांस टू द कस्टमर ये इंप्रूव हो जाएगा, और आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। एनालिसिस और एक्शन जो हम स्टेजेस डिस्कस किए उसमें अगर आप करेक्टिव एक्शन में अगर साइकिल टाइम रिडक्शन या एस्मेड, दैट इज सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइज, ये एक्टिविटीज आप इंप्लीमेंट करोगे स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग में। साइकिल टाइम में आप प्रोसेस साइकिल टाइम आप सब सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं, जो साइकिल टाइम रिडक्शन से आपका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगा, आपका
प्रोसेस का आउटपुट है वो इम्प्रूव हो जाएगा और आवरली आउटपुट ऑफ द प्रोसेस ये भी इम्प्रूव हो जाएगा। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन आप अप्लाई करके आप रिजेक्शन रिड्यूस कर सकते हैं, जिसके लिए आप डिफरेंट टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज इनिशियली हम डिस्कस किया, दैट इज कॉज इफेक्ट डायग्राम, देन E3 रिपोर्ट। ये मेथड से आप आपका प्रोसेस रिजेक्शन कम कर सकते हैं। कॉज इफेक्ट डायग्राम से आप कॉजेस डिफरेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 5 वाई एनालिसिस और E3 रिपोर्ट से आप करेक्टिव एक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये इंप्लीमेंट करके आपका रिजेक्शन कम हो जाएगा और प्रोसेस का कॉस्ट कम हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट today's video regarding the process optimization. Now we are closing the video. आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू टू ज्वाइन माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।